हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है भारत और यूरोप के बीच होने वाला एक व्यापार। भारत यूरोप के साथ प्राचीन काल से ही व्यापार करता आया है और इसी की आगे अगर हम परिणति के रूप में देखें तो यूरोपीय यूनियन के साथ भारत ने एक डील साइन की है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। हाँ जी, ये एक ऐसी डील है जो कि सभी डीलों में सबसे ऊपर है। क्या ये यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच होते हुए मजबूत रिश्तों की कहानी है? क्या फिर यूरोपीय यूनियन और भारत अमेरिका के दबाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर भारत यूरोप में जो वस्तुएं हैं उसे भारत में लाना चाहता है और यूरोप में भी भारत की वस्तुओं की डिमांड लगातार रही है, इससे भारत के विश्व गुरु के बनने का सपना भी साकार होगा और भारत ये दिखा देगा कि इकोनॉमिकल रूप से हम एक पावरफुल कंट्री बन चुके हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ये समझौता क्या है, क्या हुआ इस डील में और किन किन बातों पर चर्चाएं की गई और किस तरीके से कौन कौन से टैरिफ हटाए गए हैं, कौन सी वस्तुएं भारत में सस्ती होने वाली हैं और कौन सी वस्तुएं भारत में यूरोप में डिमांड पर आने वाली है। तो चलिए जुड़ते हैं उड़ान एकेडमी के साथ और देखते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स को। देखिए, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये सम्मेलन कब आयोजित हुआ, क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, इसको भी हम लोग ध्यान में देते हुए चलेंगे। देखिए, ये जो डील हुई है ये डील 16वें भारतीय यूरोप शिखर सम्मेलन का ही परिणाम है, क्योंकि 16वें भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन का जब आयोजन किया गया तो इसी के तहत यह तय किया गया था कि भारत और यूरोप के बीच एक ऐसी डील साइन करनी है जिसका मुख्य रूप से यह उद्देश्य है कि अमेरिका के प्रभाव को कम करते हुए हम भारत के साथ एक ऐसी डील कर दें जिसमें टैरिफ ना के बराबर हो। और इस तरह 16वें भारतीय यूरोपीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका मोटिव ही यह था कि मुक्त व्यापार समझौता किया जाए, यानी फ्री ट्रेड एक एग्रीमेंट बनाया जाए। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और यूरोपीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष थी अर्सुला वॉन डर लेयन, जिन्हें भारत के 77 यानी 77 गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया गया था। और ये उन्होंने खुद कहा है कि ये उनका सौभाग्य है कि जो ये सम्मान उन्हें मिला है ये सम्मान उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस तरह वॉन डर लेयन भारत के 77 गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि के रूप में भारत आई। साथ ही इसमें यूरोपीय काउंसिल यानी कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा भी आए, जिन्होंने गोवा से अपने आप को जोड़ते हुए उन्होंने बताया कि उनके पिता गोवा से थे और इस तरह भारत में ही अप्रवासी के रूप में इन्होंने अपनी पहचान जो है अभी उजागर की। और इस तरीके से इन्होंने भी भारत से अपना एक लंबा रिश्ता तय करता हुआ बताया है। भारत के इतिहास की यह सबसे बड़ी व्यापारिक समझौता होने वाला है और जो हो चुका है इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डे लेयन और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है। और सही में क्या यह मदर ऑफ ऑल डील्स है? क्या इसमें सभी व्यापार को न्याय रखा गया है? तो देखते हैं भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले इस द्विपक्षीय व्यापार का आंकड़ा कितना है। लगभग 180 अरब यूरो का व्यापार होता है दोनों के बीच में, यानी एक बहुत बड़े लेवल पर व्यापार करता है भारत यूरोपीय यूनियन के साथ। और यूरोपीय यूनियन के 27 देश भारत के साथ व्यापार करते हैं, जिसके तहत एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार होता है। और इतना बड़ा मार्केट अगर तैयार होता है तो टोटल जीडीपी का लगभग 25% भाग इसी के अंतर्गत आता है। 27 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ यह समझौता किया गया। तो भैया 27 जनवरी को 27 देशों के साथ एफटीए लाइन साइन की गई है। इस निवेश को बढ़ावा मिलेगा जिससे कि हमें क्या क्या मिलेगा? इनोवेशन में साझेदारी बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन मजबूत होगी, हम कनेक्ट होंगे यूरोप से और इस तरीके से एक सप्लाई चेन मजबूत हो जाएगी। और यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं हो जाएगा बल्कि एक समृद्धि का भी रोड मैप होगा, यानी कि दोनों अब डेवलप होंगे। यूरोपीय यूनियन के अन्य देशों के साथ भी भारत अब समझौता करेगा और इस तरह एक समृद्धि का नया रोड मैप तैयार हो जाएगा। इस यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कलास
और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और हस्ताक्षर करते हुए यह बता दिया है कि अब यह डील पक्की हो चुकी है। इसलिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यह डील नहीं बल्कि 2 अरब करोड़ लोगों को जोड़ने वाली एक फ्री ट्रेड जोन है और इस तरीके से यूरोपीय यूनियन और भारत के लगभग 2 अरब लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा और एक फ्री ट्रेड जोन बनाया जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो भारत पहले से ही अन्य देशों के साथ भी समझौता करता आया है। ओमान, पेरू, चिली, कतर, न्यूजीलैंड और इजराइल के साथ भी कई व्यापारिक साझेदार भारत कर रहा है और कई समझौतों पर अंतिम चरण में वो चल रहे हैं और जल्द ही इनके साथ भी समझौता कर लिया जाएगा। टैरिफ को कम करने, जरूरी खनिजों की आपूर्ति करने और निर्यात को बढ़ाने में सफलता मिलेगी। अब हम कई वस्तुओं को भारत में बुला पाएंगे और भारतीय वस्तुओं को अपने से दूर दूसरे मार्केट में अब ले जा पाएंगे, जिससे भारत की बनी हुई वस्तुओं को प्राचीन काल में जिस तरीके से डिमांड होती थी वैसी डिमांड वापस से मिल जाएगी। अब पहला समझौता क्या हुआ? पहला समझौता जो हुआ है वो हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने का। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के व्यापार के मानकों को तय करना होगा, सर्टिफिकेशन को एक समान बनाना होगा जिससे ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा मिल सके और इस तरीके से ग्रीन एनर्जी सेक्टर को मजबूत किया जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा को मजबूत किया जाएगा, सर्टिफिकेशन लाया जाएगा क्योंकि प्रदूषण कम करना है। सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक और यूरोपीय सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी के बीच हुआ है जो आपसी वित्तीय नियमों और निगरानी में आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा तीसरा समझौता एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सेल्स एंड डिजिटल सिग्नेचर पर किया गया है और यह भारत और यूरोप के बीच होने वाले सुरक्षित और आसान डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा देंगे, यानी ऑनलाइन कारोबार के दस्तावेजों की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाना है। तो यह समझौता एक मोर्चे पे नहीं बल्कि कई मोर्चों पे लाभदायक सिद्ध हुआ है। अगर बात की जाए तो पहला समझौते के तहत ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बना दी जाएगी। सेकंड पर रिजर्व बैंक और यूरोपीय सिक्योरिटीज के बीच एक समझौता किया जाएगा जिससे वित्तीय लेन देन मजबूत होगा। इसके अलावा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेल्स हैं और डिजिटल सिग्नेचर पर किए गए हैं जिससे कि ऑनलाइन कारोबार भी मजबूत हो पाएगा। और इस तरह जो ये डील है, इस डील ने पूरे विश्व में तहलका मचा के रख दिया है। और इस तरह ये जो डील है वो किस किस पर क्या क्या टैरिफ देने वाली है, चलिए इसको हम जानते हैं। सबसे मेन अल्कोहल, लोग पीने में कोई कमी नहीं रखते, बम अल्कोहल पीते हैं और इस तरीके से शराब के उत्पादन पर भी इस समय जो है वो यूरोपीय संघ के 27 देशों का बोलबाला है और अल्कोहल के उत्पादन में दुनिया जो है उसमें सिरमौर है यूरोपीय यूनियन। खास तौर पे फ्रांस में बनाई जाने वाली वाइन फेमस है जो कि बहुत ही महंगी आती है। अब इसमें टैरिफ को हटा दिया जाएगा और इसमें आधे से ज्यादा की कटौती की जाएगी। हनी कैन बियर, वोडका जो कि एब्सोल्यूट के नाम से आती है उसमें भी आधी से कम टैरिफ लगाया जाएगा। ये देश शराब पर लगभग 150% का टैरिफ लगाते थे जो अब घटाकर 20 से 30% कर दिया गया है। इसके अलावा बियर पर जो 110% से घटाकर शुल्क अब 50% कर दिया गया है, स्प्रिट पर भी अब 40% जो है लगेगा। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ हम ऐसा समझौता कर चुके हैं जिसमें टैक्स घटाने पर सहमति हो चुकी है और इस तरह मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों पर भी करीबन 90% सामान अब टैक्स फ्री आएगा, यानी बहुत सारे अब मेडिकल सुविधाएं भी भारत में पहुंचाई जाएंगी जिस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। जैतून का तेल जो इटली में फेमस है, बहुत महंगा आता है, मार्जरीन और दूसरे वनस्पति तेल भी अब शून्य टैक्स पर भारत आएंगे और इसी के साथ यूरोपीय कारों का भी अब भारत में बोलबाला बढ़ेगा। करीबन 2.5 लाख गाड़ियों का कोटा तय किया गया है भारत में लाने का और इन पर जो आयात शुल्क लगता था उस शुल्क को घटाकर 10% कर दिया गया है। यानी सोचिए अब भारतीय सड़कों पर यूरोप की कारें दौड़ेंगी और इन कारों को दौड़ने के लिए जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सरकार को अब सड़कें भी बजानी होंगी क्योंकि अगर सड़कें मजबूत नहीं तो ये कारें क्या करेंगी यहां पर।
और मशीनरी पर लगने वाला लगभग 44% तक का टैक्स और रसायनों पर लगने वाला 22% का टैक्स भी अब खत्म कर दिया जाएगा। विमान और अंतरिक्ष से जुड़े हुए लगभग सभी उत्पाद अब बिना टैरिफ के लाए जाएंगे और भारत में एविएशन सेक्टर भी मजबूत बनेगा। तो इतनी सभी चीजों पर अब टैरिफ कम होने वाला है और इसी टैरिफ के कम होने के कारण अब इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सब में तहलका मचने वाला है, क्योंकि अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है भारत का और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार होने के कारण अब तक विदेशी कार की कंपनियों की हिस्सेदारी मात्र यहां पर 4% ही थी। लेकिन ऊंचे टैक्स होने की वजह से अब कई लोग इन कंपनियों के मॉडल्स नहीं ला पाते थे, जिससे ये बेच नहीं पाती थी। अब इनमें टैक्स के कम हो जाने के कारण ये कंपनियां सस्ती कीमत पर ज्यादा मॉडल बेच सकेंगी और अपने बाजार को अब भारत के लिए ओपन कर देंगी, जिससे कि भारत में नई और यूरोपीय डिजाइन की कारें आएंगी। साथ ही भारत का कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवियर, चमड़ा, हस्तशिल्प जैसे लेबर बेस्ड सेक्टर को भी अब बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी कि टैरिफ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में कम होने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो इस समय शेयर बाजार में भी अचानक से तेजी आ गई है और इसी समझौते के साथ टेक्सटाइल, फार्मा और केमिकल स्टॉक्स जो हैं वो उठ गए हैं। यूरोप के बाजार तक आसान पहुंच मिल गई है और भारतीय कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय कंपनियां अब यूरोप के बाजार में भी अपनी धाक जमा पाएंगी और इस तरह भारत के कुल निर्यात का करीब 17% हिस्सा यूरोपीय संघ को जाता है और भारत और ईयू के निर्यात में करीब 50 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब भारत और यूरोपीय यूनियन के व्यापार संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो 2024 और 25 में दोनों के बीच लगभग 190 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार हुआ। इसमें भारत ने ईयू को यानी लगभग 75.9 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया और जो सेवाओं की बात की जाए लगभग 30 अरब डॉलर की सेवाएं जो हैं वो यूरोप को दी। बदले में यूरोपीय यूनियन ने भी भारत को लगभग 16.7 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, यानी कि उनका भी हमें सामान निर्यात हुआ और 23 अरब डॉलर जो है वो सेवाएं भी भारत को दी हैं। अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर दोनों ही बराबर हैं और इस तरीके से यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच ट्रेड अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण रूप से दोनों के ही पक्ष में रहा है और दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर जो हैं महत्वपूर्ण रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन एनर्जी वीक 2026 के उद्घाटन अवसर पर इस व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा था। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं पर यूरोपीय यूनियन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों का जीडीपी में टोटल 25% की हिस्सेदारी हो जाएगी और इस तरह दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा इन दोनों के ही पक्ष में आ जाएगा और इस तरीके से लगभग हम 1/3 व्यापार को कंट्रोल कर पाएंगे और इस तरीके से भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक बेहतरीन डील संपन्न हो गई। भारत और यूरोपीय यूनियन को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं? भारत का यूरोपीय यूनियन को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, टेक्सटाइल और अपैरल है, मशीनरी कंप्यूटर्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल है, आयरन स्टील है, फार्मास्यूटिकल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है और इस तरह हम रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जो करीबन 15 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कि देखा जाए तो बहुत सारी चीजें भारत और विदेशों में पहुंचाई जाती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत में कृषि और डेयरी क्षेत्र को ईयू के दायरे में नहीं रखा गया है और 95% वस्तुओं को टैक्स खत्म करने के लिए यूएनए के मुकाबले हमने 90% पर ही सहमति दर्ज की है। इसलिए क्योंकि कृषि और डेयरी जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो एक संवेदनशील ग्रामीण क्षेत्र है और इस तरह भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते हम ये नहीं चाहते हैं कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट में भी आएं। इसलिए इस समझौते को अभी बरकरार रखा गया है, इस पर अभी कोई डील नहीं की गई है।
अब इस समझौते से यूरोप को क्या फायदा मिलेगा? यूरोप से आने वाली शराब और वाइन टैक्स फ्री हो जाएंगी, मजे ही मजे हो जाएंगे। और भारत में यूरोपीय शराब सस्ती मिलेगी। BMW, मर्सिडीज, पोर्श जैसी यूरोपीय प्रीमियम कार अब भारत में बिक्री करने के लिए आएंगी। अभी इन कारों पर 110% टैक्स लगता था, जो डील के बाद 40% हो जाएगा और आगे चलकर इसे 10% पर लाया जाएगा। भारत सरकार 15,000 यूरो से ज्यादा महंगी यूरोपीय कारों पर तुरंत टैक्स घटाने के लिए भी सहमत हो गई है। और अगर $15,000 से कम की अगर कोई कार आती है, मतलब 15,000 यूरो से महंगी अगर कुछ यूरोपीय कारों पर, तुरंत वो टैक्स फ्री कर देंगे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये डील कार, अल्कोहल सब में महत्वपूर्ण है। भारतीय कपड़े, जूते, लेदर प्रोडक्ट्स में लगने वाले 10% ड्यूटीज जो हैं, उसको भी इस समझौते के तहत भारत को क्या क्या फायदा हो सकता है। अगर देखें तो भारतीय कपड़े, जूते, लेदर प्रोडक्ट्स पर लगने वाली 10% ड्यूटीज कम या खत्म हो सकती है। भारतीय गारमेंट, लेदर और फुटवियर सेक्टर को फायदा मिलेगा। फ्रांस, जर्मनी जैसे ईयू देश भारत में डिफेंस फैक्ट्री लगा सकते हैं। भारतीय हथियार जो कंपनियों को ईयू के डिफेंस फंड्स तक पहुंचने में मदद मिल जाएगी। फार्मा और केमिकल सेक्टर में भारत का व्यापार हर साल 20 से 30% तक बढ़ सकता है, क्योंकि दवाओं की मंजूरी मिलने पर नियम आसान हो जाएंगे। कार्बन टैक्स से भारत को राहत मिलेगी और जिससे स्टील, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन जैसे सेक्टर फायदेमंद रहेंगे। भारत में यूरोप की शराब, कारें और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सस्ते मिल सकते हैं, क्योंकि अब उन पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स घट जाएगा। यानी कि अब बहुत सारी चीजें भारत में यूरोपीय यूनियन के इस समझौते के द्वारा एक नई कहानी लिखने वाली है। और इस तरह क्यों कहा जा रहा है इसे मदर ऑफ डील्स? ईयू दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर दोनों साथ आएंगे तो 200 करोड़ लोगों के लिए बाजार खुलेगा, और अगर 200 करोड़ लोगों के लिए बाजार खुलेगा तो जीडीपी का पूरी दुनिया का 25% हम कवर कर लेंगे। अब अमेरिका, चीन का विकल्प हम ढूंढ लेंगे, और ऐसे में भारत को चीन की जगह एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब मिल जाएगा। और इस तरीके से अब यूरोप के साथ व्यापार भारत का तेज होगा। भारत और यूरोपीय यूनियन ने 12.5 लाख करोड़ रुपए रह गया है, यानी कि पिछले साल जो रहा था, इसको लागू करने पर एक दूसरे देशों के बाजारों में ज्यादा पहुंच बढ़ जाएगी और व्यापार दोगुना हो जाएगा। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि शराब और लग्जरी कारों पर टैक्स कम हुआ तो घरेलू कंपनियों को विदेशी ब्रांड्स को कड़ी टक्कर मिलेगी और हमें अच्छे ब्रांड्स बनाने होंगे। यूरोप को सख्त नियम, पर्यावरण, लेबर और कार्बन टैक्स मनाने पर भारतीय कंपनियों को खर्च बढ़ जाएगा, और साथ ही अब दवाइयों के पेटेंट नियम भी सख्त हो जाएंगे और कुछ जरूरी दवाइयां भी महंगी हो जाएंगी। साथ ही अगर देखा जाए तो ईयू के क्या चुनौतियां हो सकती हैं, तो इनके लिए भारत में सस्ते और बड़े पैमाने पर बने प्रोडक्ट अब यूरोप के बाजारों में जाएंगे, जहां पर यूरोप की लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है। यूरोपीय कंपनियों को भारत के नियमों और लोकल शर्तों के हिसाब से ढलना पड़ेगा, जिससे लागत बढ़ सकती है। वीजा और सर्विस सेक्टर पर ज्यादा छूट देनी पड़ेगी। घरेलू नौकरियों के लिए चिंता खड़ी हो जाएगी, और भारत के साथ व्यापार बढ़ने से यूरोप की कुछ कंपनियों को चीन जैसे मार्केट पर निर्भरता घटेगी, और यही बदलाव बहुत जरूरी है। और इस तरीके से जो ये डील की गई है, इस डील ने भारत और यूरोप के बीच एक नए द्वार खोल दिए हैं, और नए द्वार खोल देने की वजह से अब भारत और यूरोपीय यूनियन एक नई कहानी लिखने वाले हैं। तो इस समझौते का पूरे विश्व में चर्चा की जा रही है। भारत इसे महत्वपूर्ण मान रहा है। यूरोपीय यूनियन इस डील को करके बहुत ही प्रसन्न है, खुश है, और वो चाहता है कि भारत के साथ व्यापार बढ़े, जिससे अन्य देशों का दबाव उस पर कम हो जाए। तो इसी मुद्दे के साथ उड़ान एकेडमी के और टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, व्यापम, रेलवे, एमपीएसआई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उड़ान एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको नई नई इंफॉर्मेशन देता रहूं, हमारी टीम आपको देती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।